भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान मदन जी राठौड़ एवं जिला अध्यक्ष श्रीमती रक्षा जी भंडारी निर्देशानुसार कोसालिया से रिपोर्ट चंपा लाल माली, शिवगंज, सिरोही। कोसालिया समीपवर्ती अरठवाड़ा गांव में 25 सितंबर 2025 गुरुवार को सुबह 10 बजे प्रेमी माताजी मंदिर अरठवाड़ा में मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह रूखाड़ा के अध्यक्षता में प्रखर राष्ट्रवादी, एकात्म मानववाद व अंत्योदय के प्रणेता एवं हमारे पथ प्रदर्शक महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जन्मोत्सव पर पुष्प व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता दिनेश जी बिंदल व जिला उपाध्यक्ष नरपत सिंह जी राड़बर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी के बारे में विस्तार से कार्यकर्ताओं को बताया और कार्यक्रम में उपस्थित पंचायत समिति सदस्य छगन सिंह जी देवरा और पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि जुजाराम सोलंकी, मंडल महामंत्री नारायण सिंह जी, मंडल उपाध्यक्ष भीमाराम जी माली, मानकाराम देवासी छोटेलाल सुथार, सेसाराम सह संयोजक गोविंद सुथार, भवानी सिंह बरेवाड़ा थाना, रामजी सोनाराम जी कल्पेश बोराना, जगदीश माली, प्रकाश कुमार माली, अमृतलाल भवानी सिंह, श्याम भाई देवी सिंह, पंकज, मोहित, अशोक, जगदीश, राकेश, हिम्मत, संजू भाई, हितेश गोस्वामी, सुरेश प्रजापति आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज पालड़िया मंडल के तत्वाधान में आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए। सबसे पहले माँ भारती, भारत माता एवं दीनदयाल उपाध्याय जी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सबसे पहले उनकी आज पंडित दीनदयाल जयंती पर नमन करता हूँ। आज इस दीनदयाल उपाध्याय जयंती को मनाने के आज कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री एवं वक्ता दिनेश जी बिंदल साहब, आपका पालड़ी मंडल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। पार्टी के मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह जी देवड़ा और कोसालिया मंडल से पधारे पूर्व मंडल महामंत्री ललित जी देवासी, उनके साथ में पधारे सभी मेहमानगण, भारतीय जनता पार्टी पालड़ी मंडल के सभी महामंत्री, उपाध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी, पूरे मंडल से सभी पधारे कार्यकर्ताओं, आपका स्वागत और अभिनंदन। जैसा आज विदित है, पूरे भारत में आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती आज मना रहे हैं। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था और उनका देहावसान 11 फरवरी 1968 हुआ था। मृत्यु हुई नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। मेरे को जो रेलवे स्टेशन था मुगल सराय रेलवे स्टेशन, उनकी वहाँ उनका पार्थिव शरीर डेथ मिली थी। आज भी उनका अभी कोई उसका प्रूफ नहीं हुआ, उनकी मृत्यु जो हुई थी, उनकी हत्या की गई थी। तो आज इस दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, ये भारतीय जनता पार्टी के ये जनसंघ के संस्थापक थे। ये इनका ये एकात्म मानववाद और अंत्योदय योजना के ये प्रेरणा थे। इनके रग रग में राष्ट्र देश की भावना भरी हुई थी। एकात्म मानववाद सिद्धांत और इनका उद्देश्य अलग अलग था। एकात्म मानववाद सिद्धांत में इनका था कि और इनका उद्देश्य ये था कि व्यक्ति जो अंतिम छोर पर बैठा है उनको भी आगे प्रथम पंक्ति में कैसे लाया जाए, उनके लिए इनका उद्देश्य था। अंत्योदय योजना इन्होंने शुरुआत की थी और उनके रग रग में राष्ट्र के प्रति और ये अनुशासन के प्रति एक नव्य थी। आज हम यहाँ उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो कार्यक्रम शुरू किए जयंती के साथ साथ उनको भी अपने कार्यक्रम में अपने पालड़ी मंडल में सभी करने हैं। जैसे अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें एक पेड़ माँ के नाम, मंदिरों की सफाई, कई स्कूलों में सफाई, कई कुएं बावड़ी है तो उनकी साफ सफाई के लिए कार्यक्रम चल रहा है 2 अक्टूबर तक। और अभी 25 सितंबर से आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से आज से लेकर 25 दिसंबर तक 3 महीने का ये आत्मनिर्भर कार्यक्रम चलेगा पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में। तो इस कार्यक्रमों के अपने ये कार्यक्रम
सभी मंडलों पर करना है। आत्मनिर्भर भारत 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। आत्मनिर्भर भारत में जैसे अभी अमेरिका ने ट्रंप ने ये ऊंचा टैरिफ लगाया था, 55% किया था, तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं था। तो अपन क्या करना है, आत्मनिर्भर यानी अपने देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भर यहाँ का माल जहाँ बनता है उसी प्रोडक्ट को अपने काम में लेता है। ये आत्मनिर्भर अपन को बनना है, खुद को स्वयं को बाहर की चीज़ अपने बिल्कुल काम में लेनी नहीं है। और ये राष्ट्र के प्रति भावना है। और मोदी जी भी जगह जगह अपने ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, वोकल फॉर लोकल। राष्ट्र ये अपने देश में जो बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उन्हीं को अपने काम में लेना है। ये कभी जीएसटी जैसे अभी घोषणा की थी 22 दिसंबर, 3 दिन पहले 22 दिसंबर से जीएसटी कम किया। पहले 4 स्लैब थे, अब केवल 4 स्लैब नहीं, केवल 2 स्लैब भी रखे हैं। उसमें खाने पीने की चीज़ें जो भी दूध है, दही है, शक्कर जो हमने रेगुलर काम में आते हैं उस पर और टैक्स कम कर दिया है। छोटे छोटे व्हीकल पे कम कर दिया। सभी किसानों के लिए ट्रैक्टर जो पहले 12% में आते थे उनके लिए 5% कर दिया है। दूध, दही, मक्खन, गेहूँ, चावल सब सस्ते कर दिए। तो ये भी एक नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धि है। और अपने सभी किसानों को, व्यापारी वर्ग को, सबको राहत प्रदान की है। तीसरा है, अभी जैसे आज बांसवाड़ा में मोदी जी पूरे प्रदेश को आज कम से कम 25 और 26 जिलों में आज कई लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे सिरोही का आज बड़ा लोकार्पण होने जा रहा है बत्तीसा नाला का। आज बत्तीसा नाला का नरेंद्र मोदी जी दोपहर 2 बजे बाद बांसवाड़ा में आज बड़ी बड़ी सड़कें हैं, कई बांसवाड़ा में लोकार्पण वो बिजली उत्पादन वाला है, उसमें बत्तीसा नाला भी आज लोकार्पण होने जा रहा है, जिससे सिरोही जिले को कम से कम 30 से 35 गाँवों में पानी की जलदार पीने की व्यवस्था होगी, सिंचाई की भी उनके लिए व्यवस्था होगी। तो आप ये सभी जो है आज बड़ी खुशी की बात है। मोदी जी एक अपने राजस्थान में 2 वंदे भारत ट्रेन भी आज शुरू कर रहे हैं। एक जोधपुर से दिल्ली वाली है, एक बीकानेर से दिल्ली है, 2 ट्रेनें आज चालू हो रही है वंदे भारत। तो आप देख रहे हो कितने उन्नति कर रहा है देश में। तो अपन एक पेड़ के नाम तो जगह जगह पर पेड़ भी लगाने हैं। और ये जो भी जयंती मना रहे हैं आज घर पे जाके, और अपने बूथ पर भी आज सभी बूथ अध्यक्षों को अपने 4, 5, 6, 7 बजे तक जब भी टाइम मिले यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर या उनकी कोई लेके जाए, और घर पे जाके भी हर बूथ पे आज ये दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती मनानी है। आप सब पता है, समय निकाल के बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल के जितने भी अपने गाँव है सभी आए हैं या छोटे भी है, भी जगह आए तो इनके तो आए उससे गाँव में अपना कार्यकर्ता खड़ा होता है। और मान लो किसी गाँव में कमजोरी है, जो कार्यकर्ता है किसी कारण से नहीं आ पाते हैं, तो वो कार्यकर्ता में और जोड़ने की गाँव के अंदर और मंडल की मीटिंग में 1-2 कार्यकर्ता को कितने गाँव है इस मंडल में 10 घंटे गाँव तो मतलब अपना जो संदेश है, पार्टी का जो काम है, अपने गाँव तक जाना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, इंडिया ठीक है। आज हम ऐसे महान व्यक्ति का जन्मदिन मनाने के लिए और उनकी प्रेरणा लेने के लिए खाली जन्मदिन माला पिला दी, भाषण छोड़ दिए और चले गए, उसके कुछ बात उनके जीवन से सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हिंदुत्व के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति कुछ न कुछ अपने को सीखने को मिलता है कि आप गहराई से उसके अंदर जाएंगे। इस मौके पे हमारे बीच हमारे जिले के जिला उपाध्यक्ष नरपत सिंह जी, लाडवा मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह जी, नारायण जी, हमारे मल्लीपुर निवासी नारायण जी इलाका, भीम जी, हमारे की सारे लोग नाम नहीं जानता, सारे हमारे मजबूत कार्यकर्ता इस मीटिंग में आज इस कार्यक्रम में हम शरीक हुए। पंडित जी का जो जीवन का जो किताब या कुछ वर्णन देखे छोटे से रूप में, तो इनकी जो जीवनी सिर्फ 52 साल की रही। कितनी साल की? 16 में जन्म हुआ और 68 में इनका हत्या हुई। तो जिस आदमी ने 52 साल जीवन रह के
इतना महान थे कि आज हम भी पूरा विश्व इनके पद चिन्हों पे चल रहा है, इनकी भावना की कदर करता है, इनके जीवन में जो महत्वपूर्ण जो अंश है उसको ग्रहण करता है। तो ये अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 52 साल की उम्र तो वो 10-5 साल 15 साल तो बाल्यकाल में निकल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को आज हम याद करते हुए उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। मतलब सबको उनके जीवन की शिक्षा जो है, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, समाज के प्रति हो, मानव के प्रति हो, कमजोर वर्ग के प्रति हो, तो उनको जरूर लेके जाना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब तो आज ऐसे महान व्यक्ति के जीवन की जीवनी के लिए हम यहाँ बैठे और जन्मदिन मना रहे हैं, अपना जीवन भी धन्य होता है। इस 52 साल की उम्र में 15-20 साल को वैसे ही भूले जाते हैं और इनका तो देखो 8 साल की एज में इनकी माता जी का देहांत हो गया। जिस बच्चे की 8 साल की एज में माता जी का देहांत हो जाए उसका पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन उन्होंने जैसे जैसे उनका विकसित हुआ दिमाग की उम्र बढ़ती है, उन्होंने सिर्फ एक राष्ट्र का ही ध्यान लगाया कि मेरे देश में कमजोर वर्ग की, गरीब की और राष्ट्र की मैं कैसे सेवा करूँ। आज हमको सब जगह हरा लग रहा है। इनका जन्म 16 में हुआ, 47 से पहले के लिए परिस्थिति देखते हैं तो हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और गुलामी के जो दिन कैसे होते हैं वो शायद अपन लोगों ने देखे नहीं, किताबों में जरूर पढ़े हैं। गोल चक्कर भी देखा होगा, उसके अंदर लोगों को जाते हुए देखा, 2 पार्ट है, उसमें लोगों को घुसेड़ते हुए भी फोटो देखा होगा आपने। मुगलों के शासन में, अंग्रेजों में जब कोई बात शासन की नहीं मानते तो सजा कैसे मिलती थी। जिंदे को 2 पार्टों के बीच में डालते थे, आरी से चीरते थे, उसको कहते गुलामी। मतलब आप कोई भी है, हुक्म का आदेश मानना है। तो ऐसे जो समय थे उन समय में से निकल के आए। मंडल के जितने भी अपने गाँव है सभी आए हैं या छोटे भी है, कोई भी जगह आए ना, एक तो आए उससे गाँव में अपना कार्यकर्ता खड़ा होता है और मानो किसी गाँव में कमजोरी है, 2 कार्यकर्ता है किसी कारण से नहीं आ पाते हैं तो 2 कार्यकर्ता में और जोड़ने की गाँव के अंदर और मंडल की मीटिंग में 1-2 कार्यकर्ता तो कितने गाँव है इस मंडल में 10 अंतर गाँव कितने तो मतलब अपना जो संदेश है, पार्टी का जो काम है वो अपने गाँव का जाना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, तो ठीक है। आज हम ऐसे महान व्यक्ति का जन्मदिन मनाने के लिए और उनकी प्रेरणा लेने के लिए खाली जन्मदिन माला पकड़ा दी, भाषण सुन लिए और चले गए, ये उसके कुछ बात उनके जीवन से सीखने के लिए अपन यहाँ बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हिंदुत्व के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति कुछ न कुछ अपने को सीखने को मिलता है यदि आप गहराई से उसके अंदर जाएंगे। इस मौके पे हमारे बीच हमारे जिले के जिला उपाध्यक्ष नरपत सिंह जी, राठवा मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह जी, नारायण जी, हमारे मंदिर निवासी नारायण जी इलाका, भीम जी, हमारे की सारे लोग नाम नहीं जानता, सारे हमारे मजबूत कार्यकर्ता जिस मीटिंग में आज इस कार्यक्रम में हम शरीक हुए। पंडित जी का जो जीवन का जो किताब या कुछ वर्णन देखे छोटे से रूप में, तो इनकी जो जीवनी सिर्फ 52 साल की रही। कितनी साल की? 16 में जन्म हुआ और 68 में इनका हत्या हुई। तो जिस आदमी ने 52 साल जीवन रह के इतना महान काम किए कि आज हम भी पूरा विश्व इनके पद चिन्हों पे चल रहा है, इनकी भावना की कदर करता है, इनके जीवन में जो महत्वपूर्ण जो अंश है उसको ग्रहण करता है। तो ये अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 52 साल की उम्र तो वो 10-5 साल 15 साल तो बाल्यकाल में निकल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को आज हम याद करते हुए उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। कुछ न कुछ हमको भी उनके जीवन की शिक्षा जो है
चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, समाज के प्रति हो, मानव के प्रति हो, कमजोर वर्ग के प्रति हो, तो उनको जरूर लेके जाना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब तो आज ऐसे महान व्यक्ति के जीवन की जीवनी के लिए हम यहाँ बैठे हैं और जन्मदिन मना रहे हैं, अपना जीवन भी धन्य होता है। इस 52 साल की उम्र में 15-20 साल तो वैसे ही भूले जाते हैं और इनका तो देखो 8 साल की एज में इनकी माता जी का देहांत हो गया। जिस बच्चे की 8 साल की एज में माता जी का देहांत हो जाए तो हालत कुछ कैसे होगा। लेकिन उन्होंने जैसे जैसे उनका विकसित हुआ दिमाग की उम्र बढ़ती है, उन्होंने सिर्फ एक राष्ट्र का ही ध्यान लगाया कि मेरे देश में कमजोर वर्ग की, गरीब की और राष्ट्र की मैं कैसे सेवा करूँ। आज हमको सब जगह हरा लग रहा है। इनका जन्म 16 में हुआ, 47 से पहले के लिए तो देखते हैं तो हमारा देश अंग्रेज के गुलाम और गुलामी के जो दिन कैसे होते हैं वो शायद अपन लोगों ने देखे नहीं, किताबों में जरूर पढ़े हैं। गोल चक्कर भी देखा होगा, उसके अंदर लोगों को जाते हुए देखा, 2 पार्ट है, उसमें लोगों को घसीटते हुए भी फोटो देखा होगा आपने। मुगलों के शासन में, अंग्रेजों में कोई बात शासन की नहीं मानते तो सजा कैसे मिलती थी। जिंदे को 2 पार्टों में बीच में डालते थे, आरी से चीरते थे, उसको कहते गुलामी। मतलब आप कोई भी है, हुक्म का आदेश मानना है। तो ऐसे जो समय थे उन समय में से ये निकल के आए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज पागड़िया मंडल के कटवा गांव में आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए। सबसे पहले माँ भारती, भारत माता एवं दीनदयाल उपाध्याय जी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सबसे पहले उनकी आज पंडित दीनदयाल जयंती पर नमन करता हूँ। आज इस दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को मनाने के आज कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री एवं वक्ता दिनेश जी बिंदल साहब, आपका पागड़ी मंडल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। पार्टी के मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह जी देवड़ा और कौशल्य मंडल से पधारे पूर्व मंडल महामंत्री ललित जी देवासी, उनके साथ में पधारे सभी मेहमानगण, भारतीय जनता पार्टी पागड़ी मंडल के सभी महामंत्री, उपाध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी, पूरे मंडल से सभी पधारे कार्यकर्ताओं, आपका स्वागत और अभिनंदन। जैसा आज विदित है, पूरे भारत में आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती आज मना रहे हैं। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था और उनका देहावसान 11 फरवरी 1968 हुआ था। मृत्यु हुई नहीं थी, इनकी हत्या की गई थी। जो रेलवे स्टेशन था मुगल सराय रेलवे स्टेशन, उनकी वहाँ उनका पार्थिव शरीर डेथ करके मिले थे। आज भी उनका अभी कोई पक्का प्रूफ नहीं हुआ था उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी हत्या की गई थी। तो आज इस दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, ये भारतीय जनता पार्टी के ये जनसंघ के संस्थापक थे। ये इनका ये एकात्म मानववाद और अंत्योदय योजना के ये प्रेरणा थे। इनके रग रग में राष्ट्र प्रेम की भावना भरी हुई थी। एकात्म मानववाद सिद्धांत और इनका उद्देश्य अलग अलग था। एकात्म मानववाद सिद्धांत में इनका था कि और उनका उद्देश्य ये था कि व्यक्ति जो अंतिम छोर पे बैठा है उनको भी आगे प्रथम पंक्ति में कैसे लाया जाए, उनके लिए उनका उद्देश्य था। अंत्योदय योजना इन्होंने शुरुआत की थी और उनके रग रग में राष्ट्र के प्रति और ये अनुशासन के प्रति एकलव्य थी। आज हम यहाँ उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो कार्यक्रम शुरू किए जयंती के साथ साथ उनको भी अपने कार्यक्रम में अपने पार्टी मंडल में सभी करने हैं। जैसे अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें एक पेड़ माँ के नाम, मंदिरों की सफाई, कई स्कूलों में सफाई, कई कुएं बावड़ी है तो उनकी साफ सफाई के लिए कार्यक्रम चल रहा है 2 अक्टूबर तक।
और अभी 25 सितंबर से आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से आज से लेकर 25 दिसंबर तक 3 महीने का ये आत्मनिर्भर कार्यक्रम चलेगा पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में। तो इस कार्यक्रमों में अपने ये कार्यक्रम सभी मंडलों पर करना है। आत्मनिर्भर भारत 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। आत्मनिर्भर भारत में जैसे अभी अमेरिका में ट्रंप ने ये ऊंचा टैरिफ लगाया था, 55% किया था, तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं था। तो अपन क्या करना है, आत्मनिर्भर यानी अपने देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भर यहाँ का माल जहाँ बनता है उसी प्रोडक्ट को अपने काम में लेता है। ये आत्मनिर्भर अपन को बनना है, खुद को स्वयं को बाहर की चीज़ अपने बिल्कुल काम में लेनी नहीं है। और ये राष्ट्र के प्रति भावना है। और मोदी जी भी जगह जगह अपने ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, वोकल फॉर लोकल। ये अपने देश में जो बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उन्हीं को अपने काम में लेना है। ये कभी जीएसटी जैसे अभी घोषणा की 22 दिसंबर 3 दिन पहले 22 दिसंबर से जीएसटी कम किया। पहले 4 स्लैब थे, अब केवल 4 स्लैब नहीं, केवल 2 स्लैब भी रखे हैं। उसमें खाने पीने की चीज़ें जो भी दूध है, दही है, सबका जो हमने रेगुलर काम में आते हैं उस पर और टैक्स कम कर दिया है। छोटे छोटे व्हीकल पे कम कर दिया। सभी किसानों के लिए ट्रैक्टर जो पहले 12% में आते थे उनके लिए 5% कर दिया है। दूध, दही, मक्खन, गेहूँ, चावल सब सस्ते कर दिए। तो ये भी एक नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धि है। और अपने सभी किसानों को, व्यापारी वर्ग को, सबको राहत प्रदान की है। तीसरा है अभी जैसे आज बांसवाड़ा में मोदी जी पूरे प्रदेश को आज कम से कम 25 और 26 जिलों में आज कई लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे सिरोही का आज बड़ा लोकार्पण होने जा रहा है बत्तीसा नाला। आज बत्तीसा नाला का नरेंद्र मोदी जी दोपहर 2 बजे बाद बांसवाड़ा में आज बड़ी बड़ी सड़कें हैं, कई बांसवाड़ा में लोकार्पण बिजली उत्पादन वाला है, उसमें बत्तीसा नाला भी आज लोकार्पण होने जा रहा है, जिससे सिरोही जिले को कम से कम 30 से 35 गाँवों में पानी की जलदार पीने की व्यवस्था होगी, सिंचाई की भी उनके लिए व्यवस्था होगी। तो आप ये सभी जो है आज बड़ी खुशी की बात है। मोदी जी एक अपने राजस्थान में 2 वंदे भारत ट्रेन भी आज शुरू कर रहे हैं। एक जोधपुर से दिल्ली वाली है, एक बीकानेर से एक दिल्ली है। 2 ट्रेनें आज चालू हो रही है वंदे भारत। तो आप देख रहे हो कितने उन्नति कर रहा है देश। तो अपन एक पेड़ के नाम तो जगह जगह पर पेड़ भी लगाने हैं। और ये जो भी जयंती मना रहे हैं आज घर पे जाके और अपने बूथ पर भी आज सभी बूथ अध्यक्षों को अपने 4, 5, 6, 7 बजे तक जब भी टाइम मिले यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर या उनकी कोई लेके जाए और घर पे जाके भी हर बूथ पे आज ये दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती मनानी है। आप सब पता है, समय निकाल के बहुत बहुत धन्यवाद।